दोस्तों, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अगर हम घर में ये पेड़ पौधे लगाएंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपके घर में लगे पेड़ पौधों से आपकी आमदन पर बहुत असर पड़ता है। इन पेड़ पौधों की वजह से कई बार भिखारी भी अमीर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफ़ी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण भगवान का वास होता है, लक्ष्मी माँ का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियाँ समाई होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नज़र दोष, बीमारियां, सब परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करिएगा कि इस पौधों को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधे आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधों को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से, लक्ष्मी माँ की कृपा से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो पौधे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंग का पौधा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये शिवलिंग का पौधा है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंग का नाम दिया गया है। ये पौधा जिस घर के भी आंगन में लगा होता है या फिर उस घर के आसपास लगा होता है तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के कण करते हैं। इस पौधे में शक्ति, सिद्धियों का वास होता है। ये पौधा जिस घर में भी लगा हो तो स्वयं भगवान शिव के कण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी आप पर दोष लगे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंग का पौधा होता है उस पर स्वयं भगवान की कृपा होती है। पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इसे कोई भी नहीं बच सकता। भगवान भी इसकी सुगंध से नहीं बच सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं वे सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ये जिस स्थान पर होती है माता लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती है और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो आक का फूल काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज़्यादा फायदेमंद है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करके मिलता है उतना फ़ायदा तो आपको सिर्फ आक के फूल से ही मिल जाता है। और दोस्तों, 1000 आक के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूल की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष भी मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त देवी शक्तियाँ होती हैं।
कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी घर में स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींची चली आती है। सोना चांदी रुतबा पैसा धन दौलत सुख संपत्ति को आना ही पड़ता है। दोस्तों अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठी नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ को लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों ही प्रसन्न रहते हैं। तो ये तो वो पौधे हैं जो वास्तु के अनुसार घर में होने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन पौधों के बारे में जो घर में लगाए जाए तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने की सख्त मनाही है और बहुत ही अशुभ माने गए हैं। नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन खजूर का पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम से घर में पीपल का पेड़ उग ही जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता हो उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब ही रहता है। दोस्तों जिन पौधों की टहनियों में कांटे हो उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर किसी गमले में लगाएं। नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता भी आती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।